हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग एमपी की डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कम से कम 100 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ताकि जो आने वाले एमपी पुलिस और एमपीपीएससी के एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आप महत्व समझते होंगे। कोई भी पेपर देने से पहले उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम लोगों को एक पैटर्न और क्वेश्चंस की क्वालिटी पता चल सके कि एग्ज़ाम्स में एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है। हर एक एग्ज़ाम का अपना एक अलग पैटर्न और क्वेश्चंस का तरीका होता है। आज हम देखते हैं कुछ इन्हीं क्वेश्चंस के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1904। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर पे राजस्थान है और दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, एमपी का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कई बार एमपी पुलिस में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, चंबल है। आज बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंबल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी एकदम आसान से ही क्वेश्चन है, रतलाम हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। डायनासोर जीवाश्म उद्यान कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धार हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शहडोल हो जाएगा। लाख बनाने का शासकीय कारखाना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके डिंडोरी, उमरिया, बानमौर और चौथा ऑप्शन क्या है? छिंदवाड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उमरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 बार। नेक्स्ट चलते हैं। अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला है? तो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीमच। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला याद रखिएगा, इंदौर है। और लगातार चौथी बार इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण की सूची में प्रथम स्थान पर रहा है, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश की भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही वह खिलाड़ी जिसे अर्जुन अवार्ड और विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अर्जुन अवार्ड भी मिला है और विक्रम अवार्ड भी मिला है, याद रखिएगा। ये कौन है? संध्या अग्रवाल। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश में ताम्रबस्ती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? कायथा से भी प्राप्त हुए हैं, नावदा टोली से भी प्राप्त हुए हैं और नागदा से भी हुए हैं, यानी कि ऑप्शन ये तीनों हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी। नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ है? तो मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ पर है? कई बार आ चुका है क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी, बालाघाट। नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है? तो रेलवे स्लीपर का कारखाना कहाँ पर है? याद रखिएगा, सीहोर में है।
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? तो सर्वाधिक तापमान अंकित कहाँ किया जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, गंज बसौदा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है? ये तो सबको पता है कि सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, एमपी में ही होता है, लेकिन सोयाबीन कारखाना पूछ रहा है तो इसका भी आंसर याद रखिएगा, उज्जैन हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए उज्जैन, सोयाबीन कारखाना। मध्य प्रदेश सरकार ने बारहसिंगा को राज्य पशु कब घोषित किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1981 को बारहसिंगा, ठीक है, राज्य पशु। नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका बिल्कुल आसान सा है, सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर शुक्ल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे, लोकायुक्त कौन थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पीवी दीक्षित, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिंहस्थ मेला कुंभ कहाँ लगता है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा उज्जैन, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। राज्य में नगरीय जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 27.6। नेक्स्ट चलते हैं। प्रदेश का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर, या महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, या शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर, या एसएन मेडिकल कॉलेज रीवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गजरा राजे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आंख मीच के ही लगा देना चाहिए था, खेल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राज्य की उत्तर की सीमा चंबल नदी से बनती है और दक्षिण की सीमा कौन सी नदी से बनती है? तो आपको याद होगा कि नर्मदा ऐसे बहती है और उसके जस्ट नीचे से ताप्ती ऐसे बहती है और दोनों अरब सागर में जाके गिरती हैं, ठीक है। दोनों ही ऐसी नदी हैं जो ईस्ट से वेस्ट जाके फ्लो होती हैं, ऐसे बह रही हैं, ठीक है, और एस्चुरी का निर्माण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एमपी राज्य के भोपाल जिले का एक गांव जिसे पूर्णतः सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी पर आधारित बनाया गया है, गांव का नाम क्या है? तो गांव का नाम बताना है आपको। शाजापुर है ऑप्शंस में, कस्तूरबा ग्राम है, महेश्वर है, पिपरिया ग्राम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कस्तूरबा ग्राम। नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में किस नगर में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है? तो ये आपसे बन जाना चाहिए था अभी तक, ऑप्शन नंबर डी होशंगाबाद। नेक्स्ट चलते हैं। एमपी राज्य में एक ऐसा किला है जो भारत का जिब्राल्टर के नाम से प्रसिद्ध है, वह कौन सा है? ग्वालियर का, ऑप्शन नंबर बी सी, क्या हो जाएगा? ग्वालियर। इनमें से किसकी पैदावार में मध्य प्रदेश राज्य का स्थान देश में पहला नहीं है? देख ही ले रहे हैं ऑप्शन, दलहन, चना, कपास, सोयाबीन। कपास में नहीं है, क्यों? क्योंकि कपास में तो गुजरात का है। चलिए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपास। नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में इनमें से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लाल पीली मिट्टी। चलिए, एमपी का फासिल राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में स्थित है, बताइए। आंसर आपने टिक कर दिया होगा, चलिए चेक कर लीजिए अपना आंसर। इसका सही आंसर क्या है? मंडला फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश की इन नदियों में से बताइए कि कौन सी नदी में साल भर पानी बना रहता है? सोन नदी, नर्मदा नदी, केन नदी, ये सभी। तो निश्चित है कि आंसर टिक पर है बड़वानी में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की जानी मानी हस्ती
मकबूल फ़िदा हुसैन का इनमें से किससे संबंधित है? तो मकबूल फ़िदा हुसैन क्या थे? एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, तो इनका संबंध किससे हो जाएगा? चित्रकला से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भरोतिया और नाहर मध्य प्रदेश राज्य की दो उपजातियां किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो भरोतिया और नाहर, याद रखिएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैगा। ठीक है, भरोतिया और नाहर किसकी हैं? बैगा की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में एमपी का साप्ताहिक अहिल्यावाणी का प्रकाशन होता है? तो अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम भी बना हुआ है वहाँ पर। ठीक है, एक एयरपोर्ट भी है वहाँ पर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश में कितने संभाग एवं जिले हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 संभाग और 51 जिले हैं। 51 जिले हैं, कन्फ्यूज नहीं होना, चेक कर लीजिएगा आप एक बार और। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1857 के विद्रोह में प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नीमच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राज्य में पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंदौर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसल कौन सी है? तो प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसल सबसे ज़्यादा जिसका उत्पादन होता है किसका? सोयाबीन का, याद रखिएगा, प्रमुख व्यापारिक फसल है। राज्य के कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 टाइगर रिजर्व इस शामिल हैं इस प्रोजेक्ट में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश में कोयले की खानें मुख्यतः किस कल्प की हैं? तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना कल्प की खानें हैं यहाँ पर, याद रखिएगा, इसका सही आंसर गोंडवाना हो जाएगा। राज्य में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ की गई? तो राज्य में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ की गई? रतलाम में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग कब बनाया गया? तो मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग कब बनाया गया? 1867। वेरी गुड, 1867 में बनाया गया था। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम रेल कब चली हुई थी, तो याद रखना 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर की दूरी तय की हुई थी। ट्रेन का क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। किस गवर्नर जनरल के टाइम में चलाई हुई थी? तो याद रखना लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? 3 बार लग चुका है, तो ऑप्शन नंबर याद रखना कि क्या? 30 अप्रैल 1970 को सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। पृथक मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? तो प्रथम मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला जिला अगर कहा जाए, पूरे देश का पहला जिला कहा जाए, तो वो कौन सा है? राजगढ़। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जनगणना 2011 में साक्षरता दर कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 69.3%। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश के एकमात्र आदिवासी खेल कूद विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? आदिवासी खेल कूद, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीहोर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासन था? तो स्वतंत्रता से पूर्व होलकर, हमने अभी पहले बताया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? होलकर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका झाबुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देश की पहली ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली रेलगाड़ी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भोपाल एक्सप्रेस। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ISO 9001 प्राप्त करने वाली कौन सी रेलगाड़ी है? तो भोपाल एक्सप्रेस। ठीक है, भुज मेट्रो कर दिया वहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर।
ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये ऑप्शन आसान सा है, पचमढ़ी में होती है, याद रखिएगा, एकमात्र हिल स्टेशन है यहाँ का। कुल उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश में पैदा की जाने वाली फसलों के सही क्रम को पहचानिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पैदा की जाने वाली फसलों के सही क्रम गेहूं हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, चना और फिर चावल। ठीक है, कन्फर्म है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो टाइगर स्टेट से जाना जाता है, बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, चलिए, आदिवासी स्टेट के नाम से भी जाना जाता है क्या? चलिए, नहीं, ठीक है, टाइगर स्टेट के नाम से ही जाना जाता है। सबसे बड़ी चीनी कारखाना कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा चीनी कारखाना कहाँ स्थित है? सीहोर में ही स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देश में सर्वप्रथम पंचायती राज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देश में सर्वप्रथम पंचायती राज का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजस्थान के कहाँ पर? नागौर में, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती में। वह त्यौहार जिसमें सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आखा तीज। ठीक है, कौन सा त्यौहार है? आखा तीज, ट्राइब से रिलेटेड है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो राज्य का देश में कौन सा स्थान है? 6 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सर, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस स्टेट की है? तो यूपी की है, बताने वाला कोई फैक्ट नहीं था ये। चलिए, मध्य प्रदेश में राजा भोज खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा भोज यानी कि भोपाल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आदिम जाति कोरकू मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण के जिले में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलो दोस्तों, हो गए पर्याप्त क्वेश्चंस। इसके बाद से कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको पसंद आ रहा है और आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। और यदि आप पहली बार इस चैनल में आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।